जय हिंद दोस्तों। यदि आप बीपीएससी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 10 हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के अंदर चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए पोल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद प्रूफ क्वेश्चन के साथ दिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। ये देखिए, इन सभी क्वेश्चन पेपर को अध्ययन करके, एनालिसिस करके आप सभी के सामने मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने में जितनी मेहनत लगी है दोस्तों, उतना प्यार भी मैं आपसे चाहता हूं। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो यूजफुल लगेगी, ऑथेंटिक लगेगी, आपके काम की लगेगी, तो आप वीडियो को बिना देरी किए लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यह है दोस्तों वो टॉपिक जहां से बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के अंदर टीजीटी एसएसटी पोल साइंस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप TRE 1 का पेपर देखो, चाहे TRE 2 का पेपर देखो, चाहे TRE 3 का पेपर देखो, सिर्फ यही 10-12 ऐसे टॉपिक हैं जहां से 40 के 40 प्रश्न हूबहू सेम टू सेम एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको दिखा सकता हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैंने क्वेश्चन भी लगा रखा है कौन से पेपर में कब किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप बिहार बोर्ड की एससीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, वहां से इसको पढ़ के याद कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। इसके अंदर लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र की जरूरत क्यों है, कैसे है, इसके बारे में बता रखा है। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बार बार पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों ये क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वे सभी अंडरस्टैंडिंग बेस आए हुए हैं। हमने तो ये देखा है कि पोल साइंस के यदि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 से 36 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस है, जिसमें अगर सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा कि लोकतंत्र का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, या लोकतंत्र के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, वो ऐसे पूछ रहे हैं। सीआरटी के अंदर चैप्टर दे रखे हैं, उनसे लाइन टू लाइन उठा के सवाल पूछ रहा है अंडरस्टैंडिंग बना के। इसलिए दोस्तों आपको क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर जो 10-12 टॉपिक दे रखे हैं उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की विशेषता क्या क्या है, तो इसके अंदर जो टॉपिक ये दे रखा है आपको, टॉपिक नंबर 3, ये क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, वहां से पढ़ लीजिए। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं और ज्यादा जानकारी मिलेगी। वहां से जो कुछ फैक्ट दे रखे हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे संविधान सभा के अंदर प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया था, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। इसका आंसर था दोस्तों प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ये लूसेंट में नहीं लिखा हुआ, ये लूसेंट से कवर हो गया मेरा। मतलब संविधान का जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी से भी पढ़िए, साथ के साथ लूसेंट की भी हेल्प लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा लोकतंत्र में चुनावी राजनीति। ये बिहार बोर्ड की एससीईआरटी के अंदर भी मिलेगा आपको टॉपिक, साथ के साथ एनसीईआरटी के अंदर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है, वहां से पढ़िए। चुनावी राजनीति का चैप्टर है, इसके अंदर जितने भी फैक्ट दे रखे हैं सारे याद करेंगे आप, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और साथ के साथ कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। यहां से भी बार बार सवाल पूछे गए हैं अंडरस्टैंडिंग बेस के, फैक्चुअल सवाल बहुत कम है यहां से। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन जो यहां से पूछा गया है। दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आपका विश्वास जगाना है, ताकि आपको विश्वास हो जाए नहीं जो इस बंदे ने क्वेश्चन दिखाया है ये जेन्युइन है, ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन कंटेंट ये बंदा प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों मैं खुद सिर्फ इन्हीं 10-12 टॉपिक को पढ़ के बीपीएससी टीजीटी एसएसटी के अंदर अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया और आज टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहा हूं। मैंने टीजीटी एसएसटी पोल साइंस सब्जेक्ट के अंदर 40 में से 32-33 स्कोर किया था, सिर्फ इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ के, अंडरस्टैंडिंग बना के। साथ के साथ कुछ फैक्चुअल चीजें भी थी जो मैंने रट रखी थी
और केंद्रीय विद्यालय में 1 साल पढ़ाने के बाद बच्चों को 3-4 साल से पढ़ा रहा था, साथ के साथ अपनी तैयारी अच्छे से कर रहा था, तो मुझे सभी चीज़ें लगभग याद ही हो गई थी, ज़ुबान पे रट गई थी। दोस्तों यदि आप भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो 101% सिलेक्शन लेंगे, बस सही रणनीति को फॉलो करो और जैसे-जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उन टॉपिक को ढंग से क्लियर करते हुए चलो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में चुनावी प्रणाली। इसके अंदर हमें निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, आरक्षित अनारक्षित मतदाता सूची के बारे में पढ़ना है, चुनाव का अभियान पढ़ना है, मतदान और मतगणना के बारे में पढ़ना है। ये भी हमारा क्लास 9 के अंदर मिल जाएगा टॉपिक, वहां से पढ़ लेना है आपको। क्लास 9 की यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे तो वहां पे डिटेल में दे रखा है, वहां से पढ़ लीजिए। एचसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, कहीं से भी पढ़ लीजिए, सेम बात दे रखी है और इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं लगा देता हूं, आप देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन को लगा पाना असंभव है, ऐसे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी दोस्तों। प्रूफ के तौर पे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, बाकी डिटेल में यदि आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर को तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर, इस चैनल पे जाके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर की टीआरयू 1, 2, 3 के, और डिटेल में एनालिसिस करके आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, जिसके अंदर संसदीय लोकतंत्र में निर्माण करने वाली संस्थाएं, जैसे संसद के बारे में पढ़ना है आपको, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है आपको, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है आपको, साथ के साथ मंत्रिपरिषद के बारे में, उच्चतम न्यायालय, तीनों संस्थाओं के बीच में क्या अंतर संबंध होता है वो पढ़ना है आपको। ये टॉपिक भी आपको क्लास 9 के अंदर टॉपिक नंबर 4 या 5 में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिए डिटेल में। मोस्ट इंपोर्टेंट साथ चैप्टर नंबर 5 होगा ये, और बिहार बोर्ड की एससीईआरटी और एमसीईआरटी दोनों में लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, बार बार सवाल पूछा जाता है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये लगा रखा मैंने आपके सामने, देखिए क्या आप इस सवाल को कर पा रहे हैं। सवाल तो इजी आ रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक है ये। इसके नाम मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, अधिकारों का बढ़ता दायरा पढ़ना है, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार पढ़ना है। तो मानवाधिकार से टीआरयू 1 के अंदर, टीआरयू 2 के अंदर, टीआरयू 3 बार बार सवाल पूछा गया है मानवाधिकार के बारे में। सूचना के अधिकार से सवाल पूछा गया, मौलिक अधिकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ढंग से रेडी करें इसको, अंडरस्टैंडिंग बनाएं, चीजों को याद भी करें और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप करते चलें। क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के अंदर और एससीईआरटी दोनों में मिलेगा, कहीं से भी पढ़ के रेडी कर लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा सत्ता की साझेदारी, लिंग भेद और सांप्रदायिक विभेद। ये क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 9th के जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको ऊपर बता दिए, ये क्लास 10th का टॉपिक है। यहाँ से पेपर में सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं और भर भर के पूछे जा रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, और साथ के साथ जो इसके अंदर सत्ता की साझेदारी समझा रखी है, जैसे बेल्जियम के बारे में बता रखा है, श्रीलंका के बारे में बता रखा है, बेल्जियम ने क्या समझदारी अपनाई थी ये बता रखा है। तो एनसीईआरटी पढ़ें, ढंग से अंडरस्टैंडिंग बनाएं और याद करते हुए चलें। बहुत बार सवाल पूछा गया, 1-2 यहाँ से कुछ फैक्चुअल सवाल भी हैं जो पूछे गए हैं, जैसे पूछा गया था, ये रहा वो क्वेश्चन जो यहाँ से पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का क्या अर्थ है, जनसंघों की भूमिका, राजनीतिक दल क्या होते हैं, भारत में प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं, और राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ती है, कैसे लोकतंत्र के सशक्तिकरण एवं राष्ट्र विकास में राजनीतिक दल योगदान देते हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये एससीईआरटी के अंदर एक चैप्टर बड़ा करके बना रखा है, इसलिए सभी टॉपिक मर्ज कर दिए। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको इसके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6, ये 3 टॉपिक को मर्ज करके इन्होंने इस वाली यूनिट को बनाया है। जैसे हमारे सामने क्लास 10th का राजनीतिक दल का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। पेपर में पूछेगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या फिर ये पूछेगा वो कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, 4 स्टेटमेंट दे देगा। पूछा गया सवाल, बहुत बार पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन, कहने का मतलब ये दोस्तों कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल रेडी करने हैं आपको, फैक्चुअल क्वेश्चन कम रेडी करने हैं। फैक्चुअल को भी लर्न करते चलें आप, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें। ये देखो क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है,
दोस्तों यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, जेन्युइन लग रही है, क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या आपको लग रहा है कि नहीं जेन्युइन क्वेश्चन इस बंदे ने अपलोड किए हैं, यहाँ पर जेन्युइन चीज ये दिखा रहा है, तो वीडियो को बिना देरी के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी टीचिंग से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले ऑथेंटिक गाइडेंस आपको मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की उपलब्धियां। इसके अंदर हमें पढ़ना है कि उत्तरदायी एवं वैध शासन कैसे होता है, आर्थिक संवाद और विकास कैसे होता है, सामाजिक विषमता और सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल रहा अभी तक, भारत में लोकतंत्र की सफलता के कारण क्या है, तत्व क्या है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम का चैप्टर है, वहां से पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सरकार को वैध सरकार कहा जाएगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा वो आपको। अब यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप सवाल कर लेंगे। देखिए ये सवाल पूछा गया यहाँ से पेपर में और बार बार आ रहा है, एक बार कौन बोले, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। सही से रेडी कीजिए आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा मैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने दोस्तों लोकतंत्र की चुनौतियां। बिहार बोर्ड की यदि आप एससीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 10 का लास्ट टॉपिक, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है लोकतंत्र की चुनौतियां। सेम वही टॉपिक यहाँ से उठा के यहाँ डाल रखा है और इस टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रहा वो क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा गया था। दोस्तों आशा करता हूं जो भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है ये कंटेंट आपको जेन्युइन लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, आपको विश्वास हो गया होगा नहीं इस बंदे ने जो भी कंटेंट हमें प्रोवाइड किया, जो ये बता रहा है सही बता रहा है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।